दोस्तों आज की कहानी है। अरे भाभी आप मेरी जैसी साड़ी कैसे पहन कर आई हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रसीम अपनी भाभी को मुंह दिखाई कि रसम के लिए नीचे लेकर आजा। सुशीला देवी अपनी बेटी रसीम को कहती है जी माँ अभी मैं भाभी को नीचे लेकर आती हूँ। रसीम इतना कहकर अपनी भाभी सविता के कमरे में जाती। सुशीला देवी के दो बच्चे रसीम और राजीव। रसीम की शादी 2 साल पहले हुई और राजीव की शादी सविता के साथ हुई है जिसकी मुंह दिखाई यहाँ जे। अरे भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, देखना सब औरतें आपको देखती रह जाएगी, कहीं नजर ना लग जाए, मैं काला टीका लगा देती हूँ। रसीम अपनी भाभी को लाड़ से कहती है। इसे मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। शादी में नई बहू के साथ लाई हुए सामान का दिखावा हो रहा होता है। सविता भाभी आपकी सभी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर है, सही में आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्या मैं ये गुलाबी साड़ी ले सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सविता पूछते हुए साड़ी हाथ में ले लेती हैं। अरे जब तुझे अपनी इतनी पसंद है तो ले ले, तेरी भाभी कौन सा थोड़ी करेगी, आखिर तो उसकी इकलौती ननद है। सुशीला देवी कहती है। सविता मन ही मन में सोचती है ये तो माँ ने मेरे लिए मामा से कहकर मंगवाई थी, लेकिन नई बहू होने के कारण तथा सारी मेहमानों के होने का कारण मना नहीं कर पाती, मन महसूस कर रह जाती है। देखा रसीम तुम्हारी भाभी तुमसे कितना प्यार करती है और वैसे भी छोटी ननद का अधिकार होता है अपनी भाभी पर। रसीम की मौसी बोली। सविता ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। रेशमी साड़ी लेकर बहुत खुश थी। अगले हफ्ते राजीव और सविता घूमने के लिए निकल गए। जब 8 दिन बाद वापस घर लौटे तो सभी के लिए कुछ न कुछ तोहफे लाए थे। सुशीला देवी रसीम को फोन करती, बेटा तुम्हारी भाभी भैया घूम कर लौट आए और तुम लोगों के लिए तोहफे भी लाए, तो आज रात को तुम सभी खाने पर आ जाओ। जी माँ जरूर, रसीम खुश होकर कहती है। रात के खाने के लिए सविता पूरी तैयारी कर लेती है। सभी खाने की खूब तारीफ करते हैं। कहना पड़ेगा मम्मी जी आपकी बहू अच्छा खाना बनाती है। रसीम के पति पवन सविता की तारीफ में कहते हैं क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती। रसीम नाराज होते हुए कहती अरे तुम्हारा जैसा स्वादिष्ट खाना तो कोई नहीं बना सकता। पवन कहता है। सभी हंसने लग जाते। सविता अपने लाए तोहफे सभी को देती। अरे भाभी आप अपने लिए क्या लाई। रसीम पूछती दीदी मैं मेरे लिए हैंडबैग लाई हूँ। सविता ने कहा दिखाइए ना भाभी कैसा है। रसीम कहती है। सविता अपना बैग लेकर आती है। भाभी आप बुरा ना माने तो एक बात कहो। रसीम कहती है क्या हुआ बेटा। रसीम तुम क्या कहना चाहती हो। सुशीला देवी ने 20वीं बात काटते हुए कहा माँ मुझे ये ज्वेलरी बॉक्स पसंद है, मुझे ये हैंडबैग पसंद आ रहा है, इसलिए मैं रसीम हिचकिचाते हुए कहा हाँ तुम हैंडबैग ले सकती है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। राजीव ने कहा। सविता राजीव की मुंह की तरफ देखती है क्योंकि राजीव को पता है कि सविता ये बैग कितने मन से लाई है। सविता वहाँ चुप रहती है। जब आप जानती थे कि ये हैंडबैग मेरे लिए लाई हूँ फिर आपने रसीम दीदी को क्यों दे दिया। सविता ने राजीव से कमरे में आने के बाद पूछा। सविता वो मेरी छोटी बहन है, अब उसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते। राजीव ने कहा। राजीव मैंने कब मना किया, लेकिन पहले वह गुलाबी साड़ी और अब ये हैंडबैग दीदी को समझना चाहिए। तुम भी ना इतनी छोटी छोटी बातों को दिमाग में लेकर बैठी हो, ऐसा है आराम करो, तुम थक गई होगी। राजीव ने बात खत्म करते हुए कहा। एक बार राजीव अपनी मीटिंग के लिए लखनऊ जाता है जहां से वह सविता और रसीम के लिए लखनवी सूट लेकर आता है। शाम को रसीम मिलने के लिए आता है तो सुशीला जी कहती है बेटा रसीम के लिए राजीव जो सूट लाया वह लेकर आ जाओ। सविता एक सूट लेकर आती है और रसीम को दे देती है।
भाभी भैया आपके लिए नहीं लाए, रसीम पूछती है लाए हैं। सविता ने उत्तर दिया तो भाभी हमें भी तो दिखाए कैसा है। रसीम ने जोर देते हुए कहा दीदी हम दोनों का सूट एक जैसा ही, सिर्फ रंग का अंतर है। सविता ने बात टालते हुए कहा देखो ना माँ, भाभी मुझे अपना सूट दिखाना नहीं चाहती। रसीम ने अपनी माँ से कहा बहू जब रसीम इतना कह रही तो लाकर दिखा दो इसे। सुशीला जी ने कहा जैसी सविता दूसरा सूट लाती रसीम अपने वाला छोड़कर उसे लेकर कहती भाभी बुरा मत मानना पर मुझे ये वाला रंग ज्यादा अच्छा लगता है, और वैसे भी आप पर ये वाला रंग इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं सही कह रही हूँ ना माँ? हाँ बेटा रसीम तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सुशीला जी ने अपनी बेटी की बात का समर्थन किया पर दीदी आपके भैया ये मेरे लिए अपने मन से लाए। सविता ने कहा अरे भैया भाभी भैया को रंगों की समझ गए, दोनों सूट एक से ही तो हैं। रसीम ने कहा और जल्दीबाजी में घर से निकल गई। रात को जब राजीव ऑफिस से लौटता है तो सविता को देखकर पूछता है क्या बात है सविता जी इतनी उदास कैसे? आज दीदी घर आई थी और जो सूट आप मेरे लिए लाए थे वह दीदी पसंद करके ले गई। सविता मायूस होकर बोली पर सविता वह तुम नीचे लेकर ही क्यों गई? राजीव ने कहा दीदी ने मेरे सूट को देखने की जिद की इसलिए ले जाना पड़ा। सविता ने कोई बात नहीं, रसीम छोटी है ना इसलिए अभी समझती नहीं है। राजीव ने बात खत्म करने के लिए कहा राजीव ऐसे अब रसीम दीदी को समझाने की जगह बढ़ावा दे रहे, क्या दीदी को अच्छा लगेगा कि मैं उनकी कोई चीज ले लूं? उन्हें भी दूसरों की इच्छा और भावनाओं को समझना चाहिए। सविता ने कहा देखो सविता मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ तुम उसकी भाभी हो इसलिए उसे समझा सकती हो। राजीव ने कहा। सविता ने मन ही मन में रसीम को सबक सिखाने के लिए सोच लिया। उसी शहर में राजीव के मामा जी भी रहती जिनकी बेटी की शादी जल्दी। सुशीला जी सविता को अपने और रसीम के लिए साड़ी लाने के लिए कहती। हमेशा की तरह रसीम सविता वाली साड़ी पसंद करती है। शादी वाले दिन शाम को पूरा परिवार शादी में पहुंचता है। जब रसीम शादी में पहुंचती है और सविता को देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसने भी वही साड़ी पहनी होती है जैसी रसीम पहन कर आई होती हैं। अरे भाभी आप मेरी जैसी साड़ी कैसे पहन कर आई हो? रसीम ने गुस्से में पूछा क्या बात है सुशीला तुम्हारी तो बेटी और बहू एक ही रंग की और एक डिजाइन की साड़ी पहन कर आई है बैंड बाजा जैसे। राजीव की मम्मी बोली सही कह रही हो भाभी दोनों में बहुत प्रेम है। सुशीला जी ने झेपते हुए कहा वो क्या है ना मामी जी, रसीम दीदी को हमेशा मेरी पसंद आती है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं 2 साड़ियाँ ले लूं ताकि मैं भी अपनी पसंद पहन सकूं। सविता ने कहा। सविता की बात सुनकर माँ मैं घर जा रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है रसीम कहती और बाहर निकल जाती हैं। सविता भी रसीम के पीछे जाती है। रसीम दीदी आपकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ लेकिन आपने मेरी लाई हर चीज को बिना मेरे बारे में सोचे ले लेती है। मेरी हर चीज पर आपका हक है लेकिन जो चीज मैं या राजीव मन से मेरे लिए लाए उसे पीछे की भावना आपको भी समझ चाहिए। सविता समझाते हुए कहती हैं। रसीम बिना बोले वहां से चली जाती है। सविता मन ही मन में सोचते हैं कि अब दीदी अपने काम से काम रखेगी, मेरे से पंगा नहीं लेगी। कई बार रिश्तों का मान रखने के लिए हम अपने मन को मारकर अपने पसंद की चीज भी देने में इसकी साथी नहीं, लेकिन सामने वालों को वो हमारी कमजोरी लगती है इसलिए उनको समझाने के लिए ज्ञान की कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है।